दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी जो है पंडौल थाना अंतर्गत कमलपुर में है और कमलपुर गांव में एक बहुत बड़ी वारदात को डकैतों ने अंजाम दिया है। यहां जो है बहुत भारी डकैती हुई है। लगभग जो है 5 भर सोना और लगभग 2 लाख से ऊपर का 2 लाख कैश यहां से लूट करके डकैत ले गए हैं। सोच सकते हैं आप कि इस घर का क्या हाल बना होगा जिस घर पर इस तरीक़ा की वारदात को अंजाम डकैतों ने दिया है। लेकिन सरकार और प्रशासन एक तरह से मैं कहूँ तो सोई हुई है। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस घर का क्या हाल बना हुआ होगा। चलिए घर वाले से हम बात करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ। ये बताइए कि कब डकैती हुई और कितने का डकैती हुआ? ये कम से कम हम 9 तारीख को गए थे, नानी के घर गए थे हम लोग। वहाँ पे क्या कहते हैं मुंडन था। हाँ, तो वहाँ पे गए थे हम लोग। तो वहाँ से हम लोग 14 तारीख को यहाँ पे जब आए तो दादी जब आई तो दादी ने एंट्री देखा तो पहले टूटा हुआ था गेट। हाँ, फिर अंदर देखते के साथ ही दादी रोने लग गई बहुत तेज़ी से। फिर उसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया। फिर उसके बाद में और मैं दादी को गेट पे छोड़ के चला गया था। तो फिर जैसे ही उन्हें फ़ोन आया मुझे कि क्या कहते हैं घर में चोरी हो गई। आकर देखा तो सारे घर में ऐसा माहौल बना पड़ा कि सब चीज़ें टूटी टाटी पड़ी थी और चोरी बहुत भारी से हुआ है। कितना का चोरी हुआ? कम से कम दादी के कम से कम अटैची में कम से कम 70-75 हज़ार रुपये थे कैश। और मम्मी जो लेके आई थी वो 1.5 लाख रुपए कम से कम मम्मी के भी कैश पड़े थे। हाँ, तो और सोना वगैरह था। छोटी चाची हमारी तो वो बाहर रहती है तो उनके सोने जेवरात वगैरह हमारी दादी संभालती थी। कितना सोना लगा? कम से कम होगा 4-5 भर तो सोना होगा ही सब मिला के। 5 भर तो लगभग होगा ही। हाँ, प्रशासन को आप लोग कब खबर किया? प्रशासन को हमने आते के साथ ही ऑन द स्पॉट जैसे ही हम लोगों ने देखा उसी से हमने उनको कॉल किया। प्रशासन आई क्या? प्रशासन आने के बाद उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाई और वीडियो बना के वो वापस चली गए। अच्छा, फिर उन्होंने फिर पूछताछ प्रशासन की है? नहीं किया उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, क्या प्रशासन को क्या करना चाहते हैं आप? तो उन प्रशासन के पास प्रशासन ने हमें बोल दिया था कि जाके एक लेटर दे दो थाने में। तो हम लोग थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ बैठे हुए थे कुछ लोग, ड्रेस में तो नहीं थे, वैसे कुछ थे पुलिस वाले। तो उनसे पूछा, हमने बोला कि हमें लेटर देना है सर कि हमारे घर में चोरी हुई है। तो बोला हम कैसे मान ले चोरी हुई है। तो सर उन्होंने इस तरह का जवाब दिया हमें। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद हम इन लोगों ने लेटर दिया। लेटर देने के बाद में कहते हैं कि बड़े बाबू जो यहाँ के हैं वो आएंगे चेक करने के लिए, बट वो अभी तक आए हैं नहीं। यहाँ बड़े बाबू नहीं आए ना। उन्होंने कोई पूछताछ करी गाँव में। तो मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन को, क्या मांग करना चाहेंगे? सर जो भी लूटा हुआ सामान है ना, अब वो उनको वापस तो दिला नहीं सकते कोई पुलिस प्रशासन या सरकार, हमें तो दिला नहीं सकती। ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुत सारे का रिकवरी तो होता है ना? नहीं सर, रिकवरी तो यहाँ पे गांव में कई लोगों की चोरी डकैतियाँ होती है। मैंने सुना है, बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ के लोग कि वापस पुलिस प्रशासन वगैरह नहीं वापस दिलाती है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग दिल्ली रहते हैं, बाहर। वैसे दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ और मम्मी पापा जॉब करते हैं वहाँ पे। समझ सकते हैं, इस घर का हाल देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस घर में चोरी हो, डकैती हो, उस घर का क्या हाल बनाएगा। लेकिन सरकार हो, प्रशासन हो, सिर्फ जो है हाथ पर हाथ बैठने से ये काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि देख सकते हैं ये कमलपुर का मेन रोड है और ये रास्ता जो है रामपट्टी की तरफ जाती है। और मेन रोड में इस तरीक़ा का डकैती होना कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पर एक सवाल सी उठ रही है। और जिस तरीक़ा से घर वालों ने बताया है कि लगभग जो है 5 भर सोना और 2 लाख, लगभग 2 लाख या 2 लाख से 2.5 लाख करीब जो है पैसे भी यहाँ से लेकर के उड़ गए डकैतों ने। तो ये वारदात पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी वारदात हुई भी है और होती भी रहती है। अभी इलेक्शन चल रहा है 2024 लोकसभा का, सब उसी में मस्त है। प्रशासन हो, सरकार हो, उनको दिखाई ही नहीं देता है कि इन गरीब गुरबा का ज़िंदगी एक पाई जमा करके, समझ सकते हैं आप, इन्होंने जमा किया होगा। ये जमा पूंजी एक रात में इनका उड़ जाता है। जिस तरीक़ा से जानकारी मिल रहा है कि 9 तारीख को शादी में दिल्ली से ये लोग आते हैं और दिल्ली से आने के बाद 9 तारीख को शादी में जो है
जाते हैं और 14 तारीख को शाम में जब लौटते हैं तो घर का ऐसा दृश्य देख कर के ये लोग खुद ही हैरान हो जाते हैं। प्रशासन को खबर दी जाती है, जैसा कि कहना है घर वालों का, प्रशासन आती है और सिर्फ एक वीडियो बनाती है और बोलती है कि थाना प्रभारी आएंगे तो उसके बाद कामकाज होगा। लेकिन अभी तक जो है कोई भी प्रक्रिया, अभी तक जिस तरीक़ा से घर वालों ने बताया है, कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाया है। ताला किस तरीक़ा से तोड़ा गया आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे हमारी सरकार और हमारी प्रशासन के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए द लाइव मधुबनी।